100 ईयर में 75,000 रुपया बचत मान रहे हैं खेती के साथ साथ। अगर 20,000 हमारा हुआ जी, हाँ 25,000 मटर को मान लीजिए 55,000 हुआ, लागत हमारी लौट आई, खाए पिए और केला जो दिया टोटल प्रॉफिट में हो गया। जी सभी किसान साथियों को मैं नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो काफ़ी समय से एक साथ खेती करके बेहतरीन तरीके का फ़ायदा ले रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या खेती से इतना कमाया जा सकता है कि एक बेहतरीन तरीके की ज़िंदगी जी जा सकती है? जी हाँ किसान साथियों, आज हम आप लोगों को ऐसे ही फार्मर से मिलाएंगे जो बेहतरीन तरीके के काफ़ी समय से जो खेती कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और सह खेती करने का क्या तरीका है, किस तरीके से किया जाता है, उसकी मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना धन्यवाद। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। मैं राव कुमार सिंह, ग्राम पिंगरावा, जी, थाना भीटी, अम्बेडकर नगर का मूल निवासी हूँ जी, और इसी के साथ साथ मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक भी हूँ। जी जी सर, ये बताइए कि ये सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आप कितने समय से जो है ये खेती कर रहे हैं? लगभग 8 साल हो गया हमको केला की खेती, इसके साथ साथ खेती करते हुए। जी जी तो सर ये बताइए, जब आपने शुरुआत में जब स्टार्टिंग किया था केले की खेती से, तो आपने केले की खेती कहाँ से स्टार्टिंग की थी? शुरुआती दौर में थोड़ा सा यूट्यूब देखे, हमारे मन में आया पढ़े लिखे होने के नाते कि चलिए खेती किया जाए। जी, तो हम पौधा मंगवाए 2000, इसके बाद केला की खेती शुरू किए। जी, तो पहला साल था, उतना अनुभव था नहीं। जी, खेत ऊंच नीच था, कहीं फसल छोटी कहीं बड़ी। जी, हम किसान भाइयों से सबसे पहले कहना ये चाहेंगे जी, कि अगर वो खेती कर रहे हैं केले की, जी, कि खेत की सबसे पहले वो लेजर लेवलर करा दें, जी, फिर कल्टीवेटर से, जी, रोटावेटर से व्यवस्थित खेत को बना लें जी, केला बैठाने के लिए। और उसमें जितना पर्याप्त हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार, जी, अगर वो गोबर की खाद छड़ी डालते हैं जी, तो सबसे अच्छी उपज उनको मिल जाएगी। जी। जी ये बताइए कि जब आपने उस समय शुरुआत किया था, इसके पहले आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी? कुछ नहीं जी, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैंने वही मोबाइल से पढ़ करके। जी। हाँ, तो उस समय आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? देखिए ऐसा है कि कठिनाइयाँ आर्थिक, तो इसमें अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, मैं प्राइवेट अध्यापक होने के साथ साथ जी, मेरी रुचि जो बढ़ी, जी, पौधा मंगवाए, इसको लगाए, मेहनत किए। जी, बहुत ज़्यादा लागत तो हम नहीं लगाए, लेकिन उस वर्ष हमको बड़ा अच्छा लाभ मिला था। जी, 18-20 का रेट था, लाभ अच्छा मिला था। जी। जी तो सर उस समय आपने जब शुरुआती दौर में लगाया था, तो आपके केले की कौन सी वैरायटी उस समय आपने हमने चयन सबसे किया था? पहला G9। जी, जी G9 उस समय उसका प्रोडक्शन कैसा था? बहुत अच्छा था। ये समझिए कि एक घर 35-30 के नीचे कोई पौधा हमारा कम नहीं था। जी, लगभग अगर देखा जाए तो जब आपने उस समय शुरुआत किया था तो कितने बीघे से शुरुआत किया था? हम शुरुआती दौर में ही हमारी ये इच्छा जो रहती है कि जो कार्य करें हम बड़े पैमाने से करें। जी, अब ये समझिए कि हम 2000 पौधा मंगवाए थे, 6 बीघा कच्चे बीघे में बैठाए थे हम। जी। जी तो ये बताइए कि तो आपने जो यहाँ से आपने पेड़ का चयन किया था, कहाँ से आपने उसको खरीदा था और लगभग आपको कितने पड़ा था एक पेड़? यहाँ हम जो है, एक धीरज भाई करके हैं बाराबंकी के, धीरज वर्मा जी, उनकी यूट्यूब हमको पसंद आई, जी, पौधा भी पसंद आया। जी, उनसे शुरुआती दौर में जब मैंने बात किया जी, तो 3 रुपया पेड़ पर पौधा हमको जमा करना पड़ा जनवरी महीने में, जी, और 14 रुपये पेड़ में जी, ला करके हमारे घरों पहुंचा दिए। पौधा बहुत अच्छा था। जी, जी उन्हीं के यहाँ से हम पौधा मंगवाते हैं। बाराबंकी, धीरज वर्मा नाम है। जी। अगर एक देखा जाए तो अच्छा बेहतरीन तरीके से अगर केले में उपज लेने के लिए, एक अच्छी पैदावार लेने के लिए और एक अच्छी मंडी भाव लेने के लिए जी केले को कौन से समय में लगाया जाए जिससे कि हमारे किसान साथियों को काफ़ी अच्छा पैदावार मिले, काफ़ी अच्छा उनको मंडी रेट मिले? वह कौन सा समय है जिससे कि किसान भाई इसकी रोपाई करे? जैसे आप जो कह रहे हैं, जी, अगर एक केला जुलाई के फर्स्ट वीक में लग जाए, जी, समझे आप, जी, तो इधर आम का सीजन जब ऑफ होता है, जी, तो अक्टूबर में नवरात्र में केले की कटाई की मांग ज़्यादा हो जाती है। जी जिससे फील्ड बाजार में अगर आम नहीं है तो उसके स्थान पर ये प्रयोग किया जाए। जी, तो हम जब इसको मंगवाए और जुलाई के फर्स्ट वीक में बैठाए, जी, तो हमारा केला अक्टूबर के लास्ट तक टोटल बिक गया था। जी नवरात्र में ही सारी गाड़ियां कट के चली गई थी। जी, जी तो किसान साथियों इस समय सर अगर देखेंगे तो लगभग इस समय आपने कितना केले के पेड़ लगाए हैं खेत में? यहाँ तो जिस खेत में हम खड़े हैं, पौधा है हमारा, जी, यहाँ हम इसमें बैठाए हैं 1800 पौधा। जी, जी 1800 पौधा।
और पेड़ी भी हम रखे हैं कच्चा 7 बीघा जी 2000 का पौधा उसमें जो लगा है जी वो पेड़ी भी लगा है और थोड़ा घर से दूर है। जी जी। अगर देखा जाए सर, जो ये जो पौधे लगाए जाते हैं, सबसे उच्चतम समय, उच्चतम माह कौन सा होता है? जुलाई। जून में देखिए टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जी। जुलाई में बरसात होने शुरू हो जाती है। जी ये पेड़ जो है पानी के हैं, जी इनको पानी की आवश्यकता होती है, पानी रुके ना बस। जी। इसके अलावा कौन सा माह होता है? अब इसके बाद जब लेट हो जाएगा तो आप समझिए कि दिसंबर नवंबर में जब तैयार होगा तो आप बेच नहीं पाएंगे। जी जी। यहाँ के वातावरण में अपने यूपी में जी यही मौका जो होता है जुलाई वाला सबसे अच्छा होता है। 1 बीघे में जो उर्वरक की मात्रा होती है जी, और 1 बीघे में लगभग कितनी लागत आ जाती है? ये मान के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा, किसान ज़्यादा बताते हैं जी लेकिन 8 साल हमको हो गया करते हुए। जी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गोबर की खाद आपने पर्याप्त डाला है जी और इसे बैठाते समय जुताई के लास्ट जुताई में आप जी इसमें NPK जी जो आती है बोरी की 50 kg की, उसको आप मान के लिए 20 किलो बीघा, कच्चे बीघे की बात कर रहे हैं, डाल करके जुताई कर दीजिए। अगर आप इसको बेड पे बैठाते हैं जी तो सबसे अच्छा होगा बेड पे, जी और गड्ढा भी से बैठाते हैं तो लागत ज़्यादा आएगी। जी इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले खेत को लेजर लेवल करा लीजिए, गोबर की खाद डाल लीजिए जी और फिर गहरी जुताई करने के बाद जब पूरा खेत कंप्लीट हो जाए, जी समझे आप, तो बेड भी इतना आसान है नहीं, जी लेकिन आप पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट करके जी बैठा दीजिए। बैठाते उस समय जी बावस्टिन और हमला नाम कीटनाशक आता है, जी उसे इसमें जो है जी पर पौधे पर 100 ml डाल दीजिए, जी तो यहाँ फफूंद नहीं लगेगी इससे। जी। जी। अगर एक बार देखा जाए तो जो एक पौधा होता है उसको तैयार करने में एक जो कितना खर्च आ जाता होगा? ये मान चलिए कि 75-80 रुपये बस। जी। 75-80 रुपये ये जो पौधे खरीद के लाने हाँ, से लेके उसको घावद आने तक का। जी जी। तो किसान साथी जैसे कि देखेंगे हम जिस खेत में खड़े हैं, सर एक बताइए, जैसे ठंडी का समय चल रहा है, जी। ठंडी में सबसे ज़्यादा केले पे क्या चीज़ प्रभाव डालता है जो इनके पौधों की ग्रोथ को रोकता है? पाला। आप इस जिस तरह अपने आलू होती है जी टोटल वही है, जितनी ठंडक पड़ेगी ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाता पौधा। जी तो इसमें हम बीच बीच में अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, वैसे तो बहुत दवा आती है जी लेकिन जैसे ब्लू कॉपर डाल दीजिए, समझे आप, M45 डाल दीजिए, हैं, जी कीटनाशक हमला मिला करके, जी और इसमें जो है बावस्टिन छिड़काव कर दिए। हफ्ते में इसमें डालते रहिए। NPK 19 आता है जी जो गर्मी देता है पौधों को, जी इसके अभी छिड़काव कर देंगे तो पौधा जो है टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले जाता है। जी। जैसे कि साथियों देख रहे हैं ये बेहतरीन तरीके का इसमें आपने देखा पौधे की रोपाई किस कौन से समय में की जाती है। और अगर इसमें देखा जाए रासायनिक उर्वरक में, जी, रासायनिक उर्वरक में 1 बीघे में लगभग क्या क्या चीज़ डाला जाता है? रासायनिक उर्वरक इतना आप मान के लिए, केला की खेती अगर आप कर रहे हैं जी तो गोबर के साथ साथ NPK और पोटाश जी सबसे ज़्यादा, जितना पोटाश आप दे सकें, जितना का मतलब कि पोटाश महंगा ही आती है, 1800 रुपया बोरी है, लेकिन इसको आप मान चलिए कि 1 बोरी जो है अगर आप 1 एकड़ में दे ले जाते हैं 10 किलो का एवरेज, एक बार फिर दोबारा तिबारा थोड़ा थोड़ा करके इसको देना पड़ता है, इकट्ठा नहीं। जी तो पोटाश और NPK जी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो किसान साथियों देख रहे हैं लगभग बहुत काफ़ी बेहतरीन तरीके का यहाँ पे लगाया गया है। अब बात करते हैं हमने केले की रोपाई कौन से समय पर की जाती है, और एक ही थोड़ा सा सर, लगभग 1 बीघे में लगभग कितने केले के पौधे लगाए जाते हैं? 300 पौधा लगता है। ये कच्चे की पक्के? कच्चे जी जी। यहाँ पे किसान साथियों 100 एयर में जी 300 पौधा। जी। और सर ये बताइए कि इसके साथ साथ हमारे बहुत से किसान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमारी केले की फसल किसी कारणवश, जी जी, जैसे कि पाला असर कर गया या कोई फंगस या कोई कीट अटैक कर दी, जो पौधे हमारे जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे कुछ किसान भाई साग खेती करना चाहते हैं। जी जी। तो साग खेती किस तरीके से किया जाए कि इसके साथ, केले के साथ क्या कौन कौन सी फसल लिया जा सकता है और कब कब लिया जा सकता है? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं जी, इसमें जुलाई में आपका पौधा बैठ गया जी, अगस्त और सितंबर लास्ट में आप पावर टिलर से इसकी जुताई कर दीजिए पूरे खेत की, ठीक ना। बीच बीच में केले में आप जो है खाद डालते रहिए, इससे पौधा बैठा 15 दिन का पौधा हो गया है तो रिंग बीज से यूरिया और थोड़ा सा सल्फर करके रिंग बीज से उसके चारों तरफ डाल दीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा डाई डाल दीजिए पौधे के चारों तरफ, थोड़ा ही डालेंगे। और इसके साथ जब आप साग खेती करना चाह रहे हैं तो सितंबर के लास्ट में
एक जुताई इसकी पावर टिलर से करवा दीजिए। जी कुछ दिन खेत पड़ा रहे, जी। फिर अक्टूबर जब लगे आप समझिए जी कि एक बार जुताई करके अगर आप 6x6 पर बैठाए हैं जी तो बीच वाली जो जगह है जी। इसमें बेड बना दीजिए फावड़े से। जी बेड बनवा करके आप मटर की खेती कर दीजिए। जी आप इसमें जो है मटर के साथ आलू की खेती सबसे बेस्ट है, समझे आप। मटर की भी खेती है, जी। लहसुन की खेती है, जी आप बड़े आराम से कर। लहसुन थोड़ा लेट जाता है, लेकिन इन तीनों फसलों के लिए जी पानी जो है जी। इसी के साथ केला भी सींचा जाता है जी। और आलू भी। एक केले की सिंचाई हल्की होनी चाहिए, इसलिए आलू में हल्की सिंचाई दौड़ जाए जी। तो केले की सिंचाई पूरी हो जाती है। जी। तो हम तो इस वर्ष आलू आप देख ही रहे हैं, जी। मटर भी देख रहे हैं। एक बार थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे केले के साथ कौन कौन सी खेती की गई, पूरा चल के दिखा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जी। फिर उसके बाद आलू को ये बताइए किस तरीके से इसकी रुपाई की जाएगी। आलू देखिए ऐसा है कि जब आप अक्टूबर के जुताई कर दिए, जी अगर जल्दी अक्टूबर में आप बो देते हैं समझा तो पौधा थोड़ा लंबा हो जाता है। जी। अगर 20 अक्टूबर के बाद हम बोते हैं, जी 20 अक्टूबर के बाद तो बेड बना दीजिए फावड़े से। जी फावड़े से बेड बना दिए, दोनों किनारे एक एक आलू जी। 6-6 इंच पे। जी आप बीता जा रहे हैं, किसान हैं, जी। एक एक बीते की दूरी दोनों किनारे पर आप बो दीजिए। जी बुआई कर दिए, जी बुआई करने के बाद नमी पर्याप्त है तो आलू जमने के बाद जी तब इसकी सिंचाई आप हल्की सिंचाई, पानी दौड़ जाए केवल बस। जी जी और फिर ठीक मटर। इसी तरह मटर की भी है। जी जी मटर देख सकते हैं, मटर में क्या किस तरीके से है मटर भी उसी बीच से दिखा हमने। दीजिए, तो आप दिखा दीजिए उसको। जी 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 अब बताइए सर। मटर भी जो है जी इसको आप देख रहे हैं कि मटर भी उसी बीच से हमने बोया है। जी समझे आप कि बेड बना दिए और जी। दोनों साइड में जी मटर की बुआई कर दिए हम जी GS10 गोल्ड एडवांटा कंपनी की। जी और हर वर्ष करते हैं तो जितनी लागत हमारी खेती में केले में आती है, जी ये मान के लिए कि एक मटर दे देती है उसका लागत। जी जी आलू तो हमारा बोनस हो जाएगा, जी। लेकिन मटर से हमारी लागत पूरी निकल आती है। जी। जी तो किसान साथियों देखेंगे तो यहाँ पे जिस खेत में हम देखें, यहाँ पे बेहतरीन तरीके की मटर लगाई गई है। मटर में धीरे धीरे करके फूल भी आना चालू हो रहे हैं और देखें काफ़ी अच्छी मटर, काफ़ी बेहतरीन तरीके की मटर दिखाई पड़ रही है और काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है यहाँ का नज़ारा जो खेत में। और उसके साथ साथ देखिए वहाँ पे लहसुन भी दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे करके उसके नीचे जस्ट दिखा दीजिए, वहाँ पे लहसुन की भी खेती की गई। लगभग सर आपने एक केले के खेत के साथ साथ कौन कौन सी फसल ली है एक साथ? इसमें आप जानिए कि इससे हम किसान हैं तो हमको शुद्ध मिलना चाहिए, तो हम लहसुन, गोभी, पालक, हरी धनिया जी इधर जो है जी इधर सब्जी के लिए हो गया। जी फिर उधर इसी महीने के लास्ट में जी जब हम प्याज बैठाएंगे, जी समझे आप, जी प्याज के साथ साथ किनारे किनारे कहीं कोहड़ा, लौकी, नेनुआ ये सब बैठा देंगे जी। तो हमारे खाने के लिए हमको खरीदना नहीं पड़ता है। जी जी किसान साथियों देख रहे काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे जो अंकल जी हैं, किसान साथी काफ़ी समय से काफ़ी बेहतरीन तरीके रोग नहीं है भैया, देख रहे हैं। और सर एक ठंडक ना बर्दाश्त कर एक पाओ। चीज़ जी हम ये देख रहे हैं कि ये जो केले के पौधे जो हैं, इनकी जो नीचे वाली पत्तियां हैं ये सूखने का क्या कारण? देखिए आपसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये अपने यहाँ वातावरण ठंडक के नाते इस तरह हुआ, अच्छा, ये इसमें कोई ठंडक- रोग नहीं है, ठंडक है केवल। जी और इसमें कितना भी इसमें खाद डाल लिए, जी आप समझिए कि पर पौधे में अगर आप 100 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं तब भी ये कवर नहीं करेगा, लेकिन जो जनवरी लास्ट में जी तब आप इसको जो है जी। पौधा भगेगा। ये केवल ठंडक के नाते इस तरह हुआ है। जी। सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, लगभग एक बीघे में लगभग कितना खर्च आ जाता होगा? अब 1 बीघे में आप मान चलिए कि हम जो हैं पौधे से लेकर के बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, ज़्यादा लेबर को नहीं रखते हैं, जी तो आप 20 से 25 हज़ार रुपया बस। जी। जी और अगर यहाँ से पैदावार देखा जाए, जो प्रॉफिट देखा जाए, बीघे से लगभग कितना आ सकता है विदाउट सफ फसल? विदाउट सा फसल अगर आप करते हैं तो तभी आप मान चलिए कोई भी खेती हो, 14 महीने की खेती है ये, जी लेकिन कोई भी खेती हो इतना अच्छा पैसा, अगर रेट भाव अच्छा है 18, 15, 20 में अगर हमारा बिक गया केजी के हिसाब से, जी तो 50,000 रुपया 100 एकड़ के खेत में आपको बचत दे देगा ये। जी जी और सर अगर सब फसल के बाद देखा जाए तो टोटल ये जाने कि तब तो हमारा सब फसल में जितनी लागत लगी है जी और जो मिल गया, खाने को मिल गया, उससे भी लाभ। अब जैसे मटर आप देख रहे हैं कि पक्के 1 बीघा में है जी
आलू देख रहे हैं पक्के 1 बीघा में है, जी तो 1 बीघा में आप मान चलिएगा 30 कुंटल आलू है जी 250 ईयर में, जी। तो 10 से गुणा करते तभी तो किसान साथियों देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके के यहाँ पे अच्छे तरीके से, अगर मोटा मोटा अगर यहाँ से प्रॉफिट देखा जाए मोटा मोटा लगभग फिर भी कितना अनुमान? ये मान चलिए कि हम भाव हमारा 12 रुपया 13 रुपया में गया केला, तो अगर 18-20 में गया तो बहुत अच्छा पैसा आएगा फिर। तो किसान साथी अगर आप भी खेती करना चाहते हैं इस तरीके के साथ खेती करके अगर बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट लेना चाहेंगे, सर क्या अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान साथियों को देना चाहिए? जी 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 हमारा जी 98 38 89 56 38 जी। ये हमारे किसान साथी का नंबर। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको खेती संबंधी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारे किसान साथी के कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। किस तरीके से कौन से समय पे खेती की जाती है, उसका खेती करने के लिए कौन कौन सी खेती इसके साथ किया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा किसान साथी से। जिस तरीके से इनकी फसल है काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके की फसल दिखाई पड़ी। अब इनकी फसल जब तैयार हो जाएगी फिर इनके साथ एक हम रिव्यू लेंगे किस तरीके से इनकी फसल है। जैसे कि यहाँ पे आपने आलू देखा, मटर देखा, अभी तो मटर की फूल आना चालू है, तुड़ाई नहीं हुई है। असल में इस बार थोड़ा लेट हो गया ना, बीच में अस्वस्थ हो गए थे, नहीं तो 25 दिसंबर से केले की मटर हम तोड़ना शुरू कर देते थे जी 25 दिसंबर से। ये आलू की खुदाई लगभग आप कब करेंगे? अभी समझिए कि हमको इधर फील्ड में नहीं खटिक आएंगे 30 जनवरी के बाद, 30 जनवरी तक हम खुदाई हमारी हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में केले की कमाई होती है जी। तो 30 जनवरी तक हमारी आलू टोटल आज इसमें आप समझिए 2 महीना 10 दिन का हो गया है जी। 70 दिन की आलू हमारी हो गई है। वो कंचन नाम की आलू है, कंचन इस आती है जी जी। और थोड़ा सा इसमें शुगर फ्री भी बैठा है आलू, हम शुगर फ्री आलू है। तो किसान साथियों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।